महाभारत में एक प्रसंग आता है। एक परम भागवत महापुरुष वे हैं। ये महापुरुष सदैव नाम जप परायण रहते। इनका नाम आस्तिक है। ये भगवत मंत्रों का निरंतर रटन करते, भगवान नाम का निरंतर रटन करते। इनका कैसे प्रादुर्भाव हुआ, इनके वंशजों के हृदय में इनके प्रकट ना होने पर कैसी पीड़ा थी, इस प्रसंग का इसमें वर्णन है कि पितरजन जब भगवत भक्त कुल में नहीं होता तो कैसी दशा को होते, और जब भगवत भक्त का आविर्भाव हो जाता है तो कैसे वो आनंदित होते, कैसे वो नाचते हैं। प्रजापति के समान एक महान तेजस्वी परम ब्रह्मचारी, आहार पर संयम करने वाले, तपस्या के बहुत धनी, जिनका नाम जरत्कारु ऋषि हुआ है। बहुत एकाग्रता पूर्वक सुने। ये ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचर्य मार्ग में आगे बढ़ करके तप के धनी और कोई भी किसी भी तरह का संग्रह परिग्रह ना रखते हुए तपस्या में संलग्न थे। इस प्रसंग में यह आया कि तपस्या है लेकिन भगवत भक्ति नहीं है तो पितरों का उद्धार नहीं होता। पितर नाचते नहीं है, पितर मोद को प्राप्त नहीं होते। वैरागी हैं, तपस्वी हैं, ब्रह्मचारी हैं, बड़े संयमी हैं, ये सब है जरत्कारु जी, लेकिन भगवत भक्त नहीं है, भगवत प्रेमी नहीं है, निरंतर भगवान नाम जप कीर्तन में संलग्न नहीं है। तो इस तपस्या से वो तपलोक को जा सकते हैं, लेकिन उनके पितरों का यह सिद्धांत नहीं हो सकता कि तपस्या के द्वारा कोई अपनी पितरों को 21 पीढ़ियों को भगवत परम पद में आरूढ़ कर दे। ऐसा इस प्रसंग से अनुभव में आया कि तपस्या, जितेंद्रियता, व्रत निष्ठा, वैराग्य, इसकी सफलता तभी है जब प्रभु के नाम में प्रेम हो जाए, प्रभु के रूप में प्रेम हो जाए। नहीं तो महान तपस्या के धनी परम ज्ञानी और ज्ञानियों के गुरु भगवान शिव देखो निरंतर नाम रटते रहते हैं, निरंतर प्रभु की लीला का गायन श्रवण इसी में मन को लगाते हैं, परम वैष्णवाचार्य पद पर आरूढ़ हैं। तपस्या है, व्रत है, नियम है, संयम है, पर प्रभु से प्रेम नहीं है तो तपस्या के धनी होने पर भी उनके पितर आनंदित नहीं होते। उनको आकांक्षा होती कि हमारे कुल में कोई भगवत भजन करने वाला प्रेमी महात्मा जन्म ले ले, क्योंकि उसी के द्वारा समस्त पितरों को कर्म बंधनों से मुक्त कर परम पद में आरूढ़ होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। वो जरत्कारु नाम के ऋषि थे, ऊर्ध्वरेता और यायावरों में श्रेष्ठ थे। यायावर कहते हैं जो सदैव विचरण परायण रहते हैं। वो एक रात्रि से ज्यादा किसी ग्राम में नहीं ठहरते, कोई प्रतिग्रह संग्रह नहीं रखते। अगर ठहरना है गांव में तो एक रात, दूसरी रात उस गांव में नहीं ठहर सकते। सदैव वो तप परायण, कठोर कठोर तपस्याओं से युक्त रहना, कई कई दिन तक ऐसे निराहार रहना, एक वलकल की लंगोटी लगाए ब्रह्मचर्य धारण किए हुए तप रहे। देख लीजिए, ये तप और भगवान नाम जप करते हुए भगवत शरणागति, इसकी समानता वो तप नहीं है। हमारी दृष्टि इस बात पर ज्यादा अधिक जाएगी कि देखो देखो ये एक लंगोटी लगाए हैं, देखो देखो ये तो कंद मूल फल फलाहार करते, ये तो जल पी कर रहते, ये तो वायु पी करके रहते। ये सब बाहरी बात है। जल पीने से ही केवल भगवत प्राप्ति हो जाती तो मछलियों को जरूर भगवत प्राप्ति होती, कछुआ को जरूर हो जाती। अगर वस्त्र ना पहनने से भगवत प्राप्ति होती तो बहुत से जीव इस सृष्टि में हैं जिनको वस्त्र नहीं है, ऐसे दिगंबर ही रहते हैं, उनको भगवत प्राप्ति हो जाती। अगर ब्रह्मचर्य से ही केवल भगवत प्राप्ति हो जाती तो कितने ऐसे जीव हैं जो नपुंसक हैं, तो उनको तो पूरी मिल जाना चाहिए पास कि आप भगवत प्राप्त हो क्योंकि आप ब्रह्मचारी हो, आपसे ऐसा। ये सब बाहरी क्रियाएं हैं। भगवत प्राप्ति होती भगवत चिंतन से। जब तक आपका सतत भगवत चिंतन नहीं होगा, भगवान नाम जप नहीं होगा, तब तक बात नहीं बननी। इस प्रसंग से ये बहुत महिमामय बात आती है कि ये सब इसीलिए जो प्रेम मार्ग के पथिक हैं ये सब ऐसे एक साथ ऐसे कर देते हैं और
प्रधानता रखते हैं प्रभु के श्री चरणारविंद के चिंतन की, प्रभु के चरणारविंद की आराधना की। सच्ची मानिए सर्वोपरि, जैसे पीछे चर्चा में आई कि सैकड़ों जन्म आराधना करने पर, धर्म पूर्वक चलने पर वो ब्रह्मा का पद प्राप्त करता है, भगवान शिव वर्णन कर रहे थे। फिर सैकड़ों जन्म आराधना करने पर वो मेरे शिव पद को पाता है। लेकिन यदि श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय लेके भजन करता है तो वो सीधे परम पद को जाता है। कई जगह ऐसे प्रसंग पाए गए, इतने जन्म ये आराधना करे, इतने जन्म ऐसा करे, तो फिर ऐसा। श्री रामचरितमानस में भगवती पार्वती अंबाजू भगवान शिव से चर्चा करती है कि ऐसे धर्मात्माओं में, हजारों धर्मात्माओं में कोई एक वैरागी, हजारों वैरागियों में कोई ज्ञानी, हजारों ज्ञानियों में कोई जीवन, हजारों जीवन मुक्त में कोई एक माया मद रहित भगवत अनुरागी, सर्वश्रेष्ठ अनुरागी। जहां शास्त्रों में चर्चा पाई गई तो सर्वश्रेष्ठ भाव में उनको पाया गया जो भगवत अनुराग में डूबे हुए हैं। आप इस प्रसंग से देख लीजिए कैसी रहनी दुर्वासा जी की और कैसी रहनी अम्बरीश जी की। देख लो तो होश उड़ जाएंगे, ऐसे महात्मा है दुर्वासा जी। दूब का केवल रस और बलकल की केवल लंगोटी, अस्थिमात्र हुए रहे शरीरा। और महाराज अम्बरीश महलों में ठाकुर जी की परिचर्या में मगन है, लेकिन अम्बरीश की विजय हुई। दुर्वासा जी अपने तपोबल के द्वारा अम्बरीश जी को भय प्रदान करना चाहते थे, परास्त हो गए। तपस्या एक बल है, जिसके अंदर तप बल होता है वो भगवत चरणारविंद का बल प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। सूर किशोर कृपा ते हारे को हरिनाम। जो हरिनाम जप कर रहा उसका बहुत बड़ा महिमा, बहुत बड़ा प्रताप पाया गया है। ये वायु पीकर कभी कभी रहते। जरत्कारु नाम के जो ऋषि थे, ये भोजन का सर्वथा त्याग कर देते, अपने शरीर को सुखा दिया। अपने लोग इस बात को बहुत महानता में देखेंगे कि अरे 10 वर्ष से खड़ा ही है, अरे जल में खड़ा रहता है, अरे कुछ पाता नहीं है, ऐसा ऐसा। ये सब बाहरी बातें हैं, ये सब बाहरी। अंदर की बात वो तड़पता रहता है प्रभु के लिए, ये कौन जाने। और ये खास बात है, प्यारे की स्मृति में उसका दिल मचल रहा है, आह भर के पुकार, ये इसके अधीन होते हैं प्रभु। ऐसे प्रेमी महाभागवत के पीछे पीछे प्रभु डोलते कि उसकी चरण रज पड़ जाए और मैं पावन हो जाऊं। महर्षि ने समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली और निद्रा पर विजय प्राप्त कर, बहुत समय तक नींद ही नहीं लिया, बस विचरण करते, प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी। घूमते घूमते किसी समय उन्होंने एक दृश्य देखा। क्या दृश्य देखा? कि ऊपर की ओर पैर है, नीचे की ओर सिर है, एक विशाल गड्ढे में कुछ ऋषि जन लटके हुए हैं। जरत्कार ऋषि ने पूछा, तान ब्रवीत स दृष्ट्वैव जरत्कारु पिता महान के भवन्तो वलंबन्ते गर्ते ह्रस्मिन् अधो मुखा। जरत्कार जी ने जब ये दृश्य देखा कि एक बहुत गहरा गड्ढा है, ऊपर की ओर पैर के हुए, नीचे की ओर सर के हुए कुछ ऋषि लटके हुए हैं, और एक खस होता है, खस, खस नाम का एक ही तिनका रह गया है, और एक चूहा दौड़ दौड़ करके सारे तिनकों को काट दिया। बस उस खस के एक तिनकों को काट देगा तो ये नीचे गिर पड़ेंगे उस गड्ढे में, और भयानक सर्प उस गड्ढे में बैठा हुआ है। ये दृश्य देखा। उस गड्ढे में निवास करने वाला चूहा सब ओर से उस खस को काट रहा है। पूछा, हे ऋषियों, आप कठोर व्रत का पालन करने वाले नजर आते हो, लेकिन आपकी ये दुर्दशा कैसे है? आप सर के बल लटके हुए हैं और जिसके आधार पर, जिस खस के तिनके के आधार पर लटके, उसको भी चूहा काट रहा है।
मैं बहुत दुखी हो रहा हूं आपकी ये दशा देख करके। पितर बोले, ब्राह्मण, हम लोगों ने कठोर तपस्याएं की है, पर देखो खास बात देख लो, इनके हृदय की दशा देख लो। कठोर तपस्या की है और हमारे ही वंश में कठोर व्रत का पालन करने वाला यायावर नाम का एक मुनि है जिसका नाम जरत्कारु है, और वो भी वही व्रत और तपस्याओं में लगा हुआ है। ध्यान दीजिए, हम ये जो आप एक खस का तिनका देख रहे हैं, ये प्रतीक है हमारे वंश का। हमारे वंश का एक ही रह गया जिसका नाम जरत्कारु है, और वो भी वही तपस्या कर रहा है, वो भी व्रतों का अनुष्ठान कर रहा है। अब मैं समझ गया कि मेरे परिवार में भगवत भक्त नहीं प्रकट होगा तो जहां उसका शरीर पूरा हुआ कि हम सब नरक में गिर जाएंगे। मैं उसके पितर हैं, ये जो हम लोग हैं उसके पितर हैं, और वो वही तपस्या में लगा हुआ है। ओहो, जरत्कार ऋषि ने कहा कि महाराज, ये आपकी दशा कैसे हट सकती है? उन्होंने कहा, वो मूढ़ ये नहीं समझ रहा है कि उसको ऐसा पुत्र पैदा करना चाहिए जो निरंतर भगवान नाम जप परायण हो, तपस्या का वो फल चाहे, उसको स्त्री स्वीकार करनी चाहिए, और उसको ऐसा तप के द्वारा संकल्प करना चाहिए कि भगवान का कोई प्रेमी भक्त प्रकट हो जाए तो हम सब पितरों की मुक्ति हो जाए, हम सब पितर आनंदित हो जाए, नहीं तो हम सबको सर के बल नीचे गिरना पड़ेगा। इसीलिए गड्ढे में लटके हैं। अगर रक्षा कर सकता है तो मेरे वंश का वो जरत्कार जो ऋषि है वो ब्याह करे और संकल्प करे व्रत और तपस्या के द्वारा कि मेरे को भगवान का भक्त पुत्र प्राप्त हो। आहा, तभी सेवक जी महाराज कह रहे, नाम प्रसंग कहे तो उपदेश, जहाया धर्म धन्य सो देश, धन्य सुकुल जेहि जन्म भयो, धन्य सुतात धन्य सो माए। भगवान महादेव जी कहते, सो कुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुपनीत। परम पवित्र जगत पूजनीय कुल हो जाता है जिसमें भगवान का भक्त पैदा होता है। दुर्भाग्य है कि हमारे हृदय में प्रभु के चरणारविंद की स्मृति के अलावा और कुछ आने की चेष्टा हो रही है, हमें और कुछ चाहिए। ये बड़ा दुर्भाग्य है। ऐसा महामहिमा में मोद में दुर्लभ परम पद जो प्रभु के चरणारविंद का सतत स्मरण करना है, उसको हम छोड़ करके किसी अन्य कर्तव्य पालन में अपनी वृत्ति लगा रहे हैं। देख लीजिए, महान तपस्वी व्रतधारी जरत्कारु जी के पितरों ने ये दृश्य उपस्थित किया और ऐसा कहा। वो मौजूद है लेकिन वो हमारे लिए कल्याण की बात नहीं सोच रहा है, अर्थात कल्याण तपस्या से नहीं, व्रतानुष्ठान से नहीं, भगवत प्रेम से होता है, भगवत भजन से होता है, भगवान भक्ति से। तभी गोस्वामी जी कह रहे हैं, बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन भवतरीय, या सिद्धांत पेल। तपस्वियों के लिए तपलोक बने हुए, महारलोक बने हुए हैं। देखो, उसके होते हुए पाप कर भी मनुष्यों को जो दुर्गति होती है वो मेरे को होने जा रही है। सनाथ करने की जगह मैं अनाथ होता जा रहा हूं। मैं तभी सनाथ होऊंगा जब मेरे यहां कोई भगवत भक्त प्रकट होगा। तभी देवर्षि नारद जी कहते हैं, भूमि आनंदित हो जाती, देवता सनाथ हो जाते हैं, पितर लोग आनंदित होकर ताल ठोकते, नाचने लगते हैं जिसके कुल में भगवान का भक्त प्रकट होता है। तुम कौन हो जो बहुत प्रिय वाणी के द्वारा हमें ढांढस बंधा रहे हो, मेरे से बात कर रहे हो? आप बताइए, मैं बहुत शोकाकुल हूं। ये कौन हो जो तुम मेरे से बात पूछ रहे हो? पितरों ने कहा, मैं ये जानना चाहता हूं कि आत्मीय की भांति हमारे पास खड़े होकर के मुझ सोचनी पितरों के लिए तुम बात कर रहे हो, जानना चाहते हो कि क्यों मैं ऐसी दशा में हूं। तब जरत्कार जी ने कहा, आप लोग तो मेरे ही पितर हैं क्योंकि मेरा ही नाम जरत्कारु है। ओहो, मैं अपने पितरों का कैसे कल्याण कर सकता हूं, कैसे उनको इस दुर्गति से ऊपर उठा सकता हूं। तब पितरों ने कहा कि तात, हमारे कुल में यदि संतान परंपरा में कोई भगवत भक्त पैदा हो जाए तो हम जितने पितर हैं सब मुक्त हो जाएंगे, कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। तुम ऐसा यत्न करो निरंतर कि तुम्हें सुशील
तपस्विनी भगवत भक्ता पत्नी प्राप्त हो और तुम उसके गर्भ से एक संतान उत्पन्न करो जो भगवत भक्त हो। तुम अपने लिए, हमारे लिए, हम पितरों के कल्याण के लिए ऐसा करो। इस उद्देश्य से पुत्र की उत्पत्ति करो कि भगवत भक्त हो, भगवत आराधना में तत्पर हो, तो हम सब पितरों का कल्याण हो जाए। जो भगवत भक्त पुत्र होता है तो इस लोक में उसका यश होता है और परलोक में उत्तम गति को प्राप्त होता है। अन्य लोग धर्मानुकूल फल देने वाले भली भांति संचित किए हुए तप से भी वो बात नहीं प्राप्त कर सकते जो बात कुल में एक भक्त बालक के प्रकट होने से होती है। बेटा, तुम हमारी आज्ञा से विवाह करो और प्रयत्न करो कि एक भगवत भक्त प्रकट हो जाए। तुम इस आज्ञा का पालन करो, इस आज्ञा पर ध्यान दो, हमारे लिए तुम मंगल विधान करो, मेरे लिए तुम ब्याह करो और पुत्र उत्पन्न करो। जरत्कारु जी ने कहा कि मैंने तो निश्चय कर लिया है, न दारान वै करिष्ये हम न धनम जीवितार्थतः भवताम तु हितार्थाय करिष्ये दार संग्रहम। मैंने निश्चय किया कि जीवन में कभी स्त्री का स्पर्श नहीं करूंगा, जीवन में कभी इस सुख को स्वीकार नहीं करूंगा। और आप आज्ञा कर रहे हैं कि एक भगवत भक्त प्रकट करें, तो कैसे हम पत्नी का संग्रह करें, कैसे पत्नी को हम अपने समीप स्वीकार करें। पत्नी को स्वीकार करने से धन संग्रह करना होगा, वो मैं कर नहीं सकता। यदि आपका परम मंगल विधान इसी में है कि मैं ब्याह करूं और उससे पुत्र उत्पन्न हो भगवत भक्त और आपका परम कल्याण हो, तो फिर मैं अपनी बात छोड़ करके आपकी आज्ञा पालन करने के लिए तत्पर हूं। परंतु शर्त है मैं विधि पूर्वक विवाह करूंगा, पर हमारी शर्त के अनुसार यदि सब बात बन जाए तो। क्या शर्त? बोले उस कुमारी कन्या से मैं ब्याह करूंगा जिसका नाम पहले से मेरे जैसा ही रखा गया हो। इनका नाम जरत्कारु ऋषि है, तो उस कन्या का नाम जरत्कारु ही होना चाहिए। दूसरी बात, मैं केवल भिक्षा की तरह एकांत में पुकारूंगा कि मुझे मेरे अनुरूप कन्या की भिक्षा दी जाए, बस। किसी से कहूंगा नहीं, किसी के पास नहीं जाऊंगा। यदि कोई जैसे भिक्षा में अन्न दे देता, ऐसे अपनी बेटी या बहन दे दे तो मैं स्वीकार कर लूंगा, लेकिन उसका नाम जरत्कार होना चाहिए। और मैं अकिंचन हूं, कभी धन स्वीकार नहीं करता, इसलिए मैं किसी भी तरह की सुख सुविधा उसे नहीं दूंगा। जो मुझे कन्या दे वो सुख सुविधा भी दे। यदि कोई भिक्षा की तरह मुझे कन्या दे और सारी मेरी व्यवस्था और उसकी व्यवस्था भी करे और उसका नाम जरत्कार हो, और कभी वो मेरे प्रतिकूल चेष्टा न करे, जिस दिन प्रतिकूल चेष्टा करेगी उसी दिन छोड़ दूंगा। अगर इस शर्तों से युक्त हो तो मैं ब्याह कर सकता हूं आपके कल्याण के लिए। मैं पुत्रोत्पत्ति रूपी पूजा कर सकता हूं आपके कल्याण के लिए। अब पितरों ने कहा कि तुम देख लो, ये काल रूपी चूहा प्रतिक्षण जिसमें हम टंगे हुए हैं उसको भी काट रहा है, अर्थात तुम्हारी भी आयु नष्ट होती चली जा रही है और अब मैं नरक के गड्ढे में गिरने वाला हूं, तुम मुझे बचा लो, उपाय करो। कठोर व्रत का पालन करने वाले जरत्कार ऋषि अब इस चिंता में हो गए कि मुझ अकिंचन को कौन देगा कन्या अपनी, और ऐसी कौन कन्या होगी जिसका नाम जरत्कार ही हो, और ऐसी कौन होगे परिवार वाले जो आके मुझे जैसे अस्थि मात्र हुए रहे शरीरा, वलकल की लंगोटी लगी, न घर है न धन है न कोई सुख सुविधा है, वो आके अपनी तरफ से दे के लो महाराज हमारी बेटी से ब्याह करो। और दूसरी बात, तुम्हारा भोजन वस्त्र और अपनी बेटी का भोजन वस्त्र जीवन भर हम ही करेंगे, ऐसा कौन हो सकता है। अब वो तो इसी चिंता में घूमने लगे कि मुझे सुंदर भार्या मिले और मैं उससे भगवान के भक्त रूपी पुत्र का ऐसा प्रादुर्भाव करूं जिससे हमारे पितरों का परम मंगल हो जाए। लेकिन घूमते रहे, ऐसा कोई विधान नहीं बना। तो एक दिन बहुत दुखी होकर के पुकारने लगे,
स कदाचित् वनं गत्वा विप्रः पितृवचः स्मरन् चुक्रोश कन्या भिक्षार्थी तिस्रोतवाचः शनैरिव। एकांत जंगल में गए, अपने पितरों की दुर्दशा देख करके और उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए बहुत विकल हो गए हृदय से, और उस एकांत वन में कहा, 3 बार कहा उच्च स्वर से, कोई भिक्षा रूप से मुझे कन्या प्रदान करे, कोई भिक्षा रूप से मुझे कन्या प्रदान करे, कोई भिक्षा रूप से मुझे कन्या प्रदान करे। इतना पूर्ण हो ही पाया था कि नागों के राजा भगवान शेषनाग जी के छोटे भाई वासुकी नाग जी तत्काल अपनी बहन को लेकर के वहां उपस्थित हो गए और बोले, मैं भिक्षा रूप से अपनी बहन को तुम्हें देता हूं, इसका नाम भी जरत्कार ही है। अब जे भी जरत्कार ऋषि ने आंख खोलकर ऐसे पुकार रहे, कोई मुझे भिक्षा रूप। वासुकी नाग ने आके प्रणाम किया और महाराज ये मेरी बहन है, इसे आप भिक्षा रूप में स्वीकार करें। जरत्कार जी ने कहा कि रुकिए, मेरी जो शर्तें हैं उसे तुमने सुना। पहली बात, इसका नाम मेरे नाम वाला ही होना चाहिए। परम बुद्धिमान जरत्कार ने पूछा, नागराज सच बताओ तुम्हारी बहन का नाम क्या है? तो उन्होंने कहा, जरत्कारो जरत्कारो स्वसे मनुजा मम प्रतिगृहिणी स्वभार्यार्थे मया दत्तम सुमध्यमम् त्वदर्थम रक्षिता पूर्वम प्रतीक्षे माम द्विजोत्तम। हे जरत्कारु, ये मेरी छोटी बहन है, इसका भी जरत्कार नाम पहले से ही रखा गया है। ये नहीं कि मैं आपकी, क्योंकि सर्प सर्वज्ञ होते हैं, वो जो सिद्ध सर्प हैं वो इच्छाधारी, वो सर्वज्ञ होते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने हमारी बात सुन ली कि मुझे कन्या मिले तो जरत्कार नाम वाली मिले इसलिए तत्काल नाम रखा हो। तो उन्होंने कहा, नहीं महाराज, ये पहले से इसका नाम जरत्कार रखा गया है। ये बहुत ही सुंदर श्रीअंग वाली ये कुमारी आपके पत्नी बनाने के लिए पहले से ही संकल्पित है। पहले से ही ये पूरी एक पहले से एक संगोष्ठी के द्वारा निश्चित की हुई ये विधान वृत्ति है। ब्रह्मा जी और समस्त नागों ने मिलकर पहले ही इसकी रचना की है, इसका विधान बनाया है। ये कोई तत्कालिक नहीं है, इसे स्वीकार कीजिए, ये पहले से आपके लिए सुरक्षित रखी गई है, इसे आप ग्रहण करें। यह कहकर वासुकी ने वो सुंदरी कन्या मुनि को पत्नी रूप में प्रदान की। अब मुनि के सामने एक शब्द आया कि ये पहले से ही निश्चित की गई है, संगोष्ठी हुई थी और आपके लिए ही निश्चित की गई है। तो ये प्रश्न उठा कि ऐसा क्या था जो पहले से ही निश्चय किया गया, किसका नाम जरत्कार रखो, और जब जरत्कार ऋषि याचना करेंगे तब तुमको तत्काल पहुंचना होगा और इस कन्या को उन्हीं को देना होगा। ऐसी संगोष्ठी की गई, ऐसा विधान किया गया, ऐसा क्या रहस्य था? तो बोले, ये सतयुग की बात है। दक्ष प्रजापति के 2 शुभ लक्षणा कन्याएं थी, कद्रु और विंता। ये दोनों बहनें रूप सौंदर्य संपन्न थी, बड़ी अद्भुत तेजस्विनी थी। दोनों का विवाह महर्षि कश्यप के साथ हुआ। एक दिन प्रजापति ब्रह्मा जी के समान महिमा वाले शक्तिशाली महर्षि कश्यप ने अत्यंत आनंद में भरकर दोनों पत्नियों को प्रसन्न करने के लिए कहा कि मैं आज बहुत प्रसन्न हूं, तुम दोनों वरदान मांगो। अच्छा, स्त्रियों में भगवत विधान से एक स्वभाव होता है, भले बहन बहन हो लेकिन अंदर एक ईर्ष्या की वृत्ति रहती है। चाहे जितना प्यार हो, लेकिन किसी की अपने जो समीप रहे उनकी बढ़ोतरी, उनकी उन्नति देखकर उनके हृदय में स्वाभाविक जलन होने लगती है। यद्यपि दोनों बहन हैं, दोनों के एक ही पति है, दोनों बहुत प्यार करती, फिर भी अंदर ही अंदर थोड़ा सा ईर्ष्या का भाव रहता है। भगवान कश्यप जी बहुत प्रसन्न मुद्रा में थे। होता है कभी कभी ऐसी वृत्ति आनंदमयी। उन्होंने कहा, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम दोनों को वरदान देना चाहता हूं।
तुम्हारी क्या इच्छा है? इस प्रकार जब महामहिमा से युक्त कश्यप जी ने उन दोनों को वरदान देने की बात कही तो उनको बड़ा आनंद हुआ। कद्रू ने देखा विनता की तरफ तो थोड़ा ईर्ष्या व्यक्ति होती है। उसी ईर्ष्या व्यक्ति से कहा कि मुझे 1000 ऐसे भयंकर पुत्र प्राप्त हो जिनको कोई परास्त न कर पावे। 1000 ऐसे भयंकर क्रूर कर्मा, बड़े साहसी, बड़े बलवान, जिनके सामने कोई खड़ा ना हो सके, ऐसे पुत्र प्राप्त हो। भगवान कश्यप जी ने कहा तथास्तु। विनता से कहा, बहुत ही गंभीर धैर्य बुद्धि से अपनी बहन की भावना को ताड़ करके उन्होंने कहा हमें 1000 पुत्र नहीं, हमें 2 ही चाहिए, पर इन 1000 से भारी एक ही पड़ जाए ऐसा चाहिए। इन 1000 से भारी एक 2 ऐसे चाहिए, 1000 नहीं चाहिए, पर उन 2 में एक ही ऐसा हो कि इनके हजारों को समेटने की सामर्थ्य रखता हो, जो बल, तेज, विक्रम, पराक्रम इन कद्रू के पुत्रों से श्रेष्ठ हो। ऐसे 2 पुत्र हमें प्रदान करो। विनता को पतिदेव ने अत्यंत अभीष्ट 2 पुत्र होने का वरदान दिया। उस समय विनता ने कश्यप जी से एवमस्तु कहकर उनके दिए हुए वरदानों को शिरोधार्य किया। अपनी प्रार्थना के अनुसार ठीक वर पाकर वो बहुत प्रसन्न हुई। कद्रू के पुत्रों से अधिक बलवान और पराक्रमी 2 पुत्रों के होने का वर प्राप्त करके माता विनता अपने को कृतकृत्य मानने लगी। समान तेजस्वी महाभयंकर 1000 पुत्र होने का वर पाकर के कद्रू भी अपना मनोरथ सिद्ध हुआ समझने लगी। वरदान पाकर संतुष्ट हुई अपनी धर्म पत्नियों से ये कहकर कि तुम दोनों यत्न पूर्वक अपने अपने गर्भ की रक्षा करो, तुम्हारे उदर में गर्भ आ चुका है। महातपस्वी कश्यप जी भगवत आराधना के लिए एकांत सेवन करने लगे। कई बार प्रसंग आता है, ये जब जब कहीं संतान प्रकट किया भगवान कश्यप जी ने, तो ये बहुत काल तक भगवत आराधन करते, फिर संतानोत्पत्ति रूपी सेवा करते, फिर एकांत में भजन परायण रहते। इन्हीं से देवताओं का प्रादुर्भाव हुआ, इन्हीं से दैत्यों का प्रादुर्भाव हुआ। तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात कद्रू के 1000 अंडे और विनता के 2 अंडे प्रकट हुए। अंडे प्रकट हुए। दासियों ने अत्यंत प्रसन्न होकर दोनों के 1000 अंडे और 2 अंडे, विनता जी के 2 और उनके 1000, दोनों को औषधियों से युक्त गर्म पात्रों में रख दिया गया। वे अंडे 500 वर्ष तक उन्हीं पात्रों में विराजमान रहे। 500 वर्ष पूरे होने पर कद्रू जी के जो 1000 अंडे थे वो फोड़ करके बाहर निकले। बड़े भयंकर रूप वाले नाग प्रकट हुए। इनमें सबसे बड़े थे शेषनाग जी, दूसरे फिर वासुकी, और भी ऐसे 1000 भयंकर फणधारी विषधर और कराल दृष्टि वाले नाग प्रकट हुए। अब विनता जी के जो 2 अंडे थे वो फूटते ही नजर नहीं आ रहे थे। 500 वर्ष के बाद तो ये नागों का प्रादुर्भाव हुआ। अब बार बार उनके हृदय में जलन होती कि बहन के तो 1000 प्रकट हो गए, हमारे 2 अभी प्रकट ही नहीं हो रहे, अर्थात अंडे से बाहर नहीं निकल रहे। तो इस पुत्रार्थनी तपस्वी देवी विनता ने अपनी शौत के सामने लज्जा का अनुभव किया और गुस्सा में आकर एक अंडे को फोड़ दिया। जे भी उस अंडे को फोड़ा तो देखा महान तेजस्वी, जिनका अर्ध भाग तैयार हो चुका था, ऊपर का भाग, नीचे का भाग तैयार नहीं हो पाया था, क्योंकि स्वाभाविक जब अंडा फूटता है तो पूरा बच्चा संपूर्ण अंग वाला प्रकट होता है। देखा कि ऊपर का पूर्ण रूप से भाग पुष्ट और विकसित हो चुका था, लेकिन नीचे के भाग का निर्माण नहीं हो पाया था। और जब वो प्रकट हुए तो महान तेजस्वी, तेज से व्याप्त हो गया वातावरण, और क्रोध से तिलमिलाते हुए उन्होंने कहा, मां तूने बड़ा अनर्थ कर दिया, तूने ये ईर्ष्यावश ऐसा कार्य किया, मैं पूरा तैयार भी नहीं हो पाया और तुमने मुझे अंडे से बाहर कर दिया। अब मेरे आधे अंग जो नहीं बने वो कभी नहीं बनेंगे। मां तूने ईर्ष्या के बस किया ना, तो मां इस ईर्ष्या का तुम्हें दंड भोगना पड़ेगा।
मेरे समस्त अंगों को विकसित ना होने दिया केवल ईर्ष्या के कारण, और डांट रखती हो ना, लाग डांट रखती हो, सौत भाव रखती हो ना, इसलिए तुम्हें 500 वर्ष तक दासी बनना पड़ेगा कद्रू जी की, क्योंकि उन्हीं से तुमने ईर्ष्या करके मेरे अंगों को अधूरा कर दिया। और मां, मैं प्रार्थना करता हूं दूसरे अंडे को छूना भी नहीं जब तक स्वाभाविक वो पूर्ण ना हो जाए, स्वयं प्रकट ना हो। मां ने कहा कि बेटा तुम पुत्र हो और मुझे दासी भाव होने का शाप दे रहे हो, तो ये तो बताओ मैं मुक्त कब होंगी? बोले जब दूसरा प्रकट हो जाएगा। दूसरा यही जो प्रकट होगा तुम्हें, जो कद्रू मां से दासता से मुक्त कराएगा, इसलिए कभी छेड़ना नहीं इस अंडे को। ऐसा तपस्वी महान पराक्रमशाली पुत्र होगा जो तुम्हें दासता से मुक्त करेगा। इसलिए यदि तू इस बालक को विशेष बलवान यशस्वी करना चाहती है, 500 वर्ष और लगेंगे, धैर्य धारण करना, कभी छूना नहीं, प्रतीक्षा करना स्वयं फूटकर प्रकट होने की। इस प्रकार विनता को साप अपने पुत्र का लग गया, और ये पुत्र रूप में जो प्रकट हुए महान तेजस्वी अरुण भगवान, जो भगवान सूर्य के सारथी हुए, जो प्रातः काल सूर्य उदय होने के पहले अरुणोदय होता है, तेज होता है, वो उन्हीं सूर्य सारथी अरुण, ये माता विनता के बड़े पुत्र श्री अरुण जी महाराज हैं, जो कमर से नीचे जिनके अंग नहीं है, ऊपर का तेज, वही सारथी रूप से बैठ करके भगवान सूर्य के साथ सारथी का कार्य करते हैं। अब जब समय पूरा हुआ तो सर्प संहारक महाबली गरुण जी का प्रादुर्भाव हुआ। वो जो दूसरा अंडा था, पक्षीराज गरुण जी के प्रकट होने हाहाकार मच गया। ऐसे थोड़े गरुड़ जी है, आगे प्रसंग आएगा कि जरत्कारु क्यों नाम रखा गया उस कन्या का, पहले से क्या विधान हुआ था। महान ये महिमामयी बात। अब जब कद्रू के बल, अब ये कोई साधारण थोड़ी, भगवान शेष जी बड़े पुत्र हैं, फिर वासुकी नाग जो समुद्र मंथन में ने रस्सी बनाए गए थे, और एक से एक भयंकर कालियाद, ये बड़े बड़े सब नाग। इस समय कद्रू और विनता दोनों बहनें एक साथ ही रहती, एक साथ ही घूमने निकली। ऐसे ही विनोद में देखा दूर एक उच्च श्रवा नाम का घोड़ा जो समुद्र मंथन में निकला हुआ था, बहुत ही तेजस्वी, बहुत ही आकर्षणकारी, क्योंकि जैसे अमृत प्रकट हुआ वैसे ही ये उच्च श्रवा घोड़ा प्रकट हुआ था समुद्र मंथन के समय। ये अमोघ बलशाली, समस्त अस्त्रों में श्रेष्ठ, उत्तम गुणों से युक्त, अजर अमर दिव्य शुभ लक्षणों से युक्त था, जिसकी देवता भी प्रशंसा करते हैं। ऐसा वो उत्तम स्वभाव वाला अश्व इन दोनों बहनों ने देखा। कद्रू ने विनता से कहा, तुम बताओ ये उच्च श्रवा घोड़ा किस रंग का है? ये अश्वराज किस रंग का है? तो उनका तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, ये श्वेत रंग का है, ये श्वेत वर्ण का है, तुम कैसा देख रही हो? तो बोली श्वेत रंग का तो है, पर हम पूरी बात तभी बताएंगे जब बाजी लगाओ अरुण जी का साप, कि तुम्हें कद्रू जी की 500 वर्ष तक दास्ता स्वीकार करनी पड़ेगी। इस साप से प्रेरित हो करके मधुर मुस्कान वाली विनता जी ने कहा, क्या शर्त लगाओगी? बोले शर्त ये लगा ली है कि घोड़ा तो श्वेत है लेकिन उसकी पूंछ काली है, मैं कहती हूं। कद्रू जी ने कहा, बोले नहीं नहीं, तुम स्पष्ट देखो, पूरा का पूरा श्वेत है। तो उन्होंने कहा कि इसकी पूंछ काली है, मुझे दिखाई दे रही है। भामिनी, ये तुम्हारी बात गलत है, घोड़ा पूरा का पूरा श्वेत है। बोले हम शर्त लगाती है, यदि घोड़ा पूरा श्वेत ना निकला, उसकी पूंछ काली निकली, तो मैं तुम्हारी दासी बन जाऊंगी। बोले हाँ शर्त ठीक है, चलो नजदीक चलो। बोले अभी नहीं, सुबह। कद्रू जी ने तुरंत चाल चली और कहा घोड़े का निरीक्षण सुबह करेंगी। दोनों बहनें आपस में एक दूसरे की दासी होने का शर्त रखकर अपने अपने घर में चली आई और निश्चय किया कल प्रातः काल होते ही घोड़े का निरीक्षण करेंगी। कद्रू थोड़ा ईर्ष्या के भाव से, कुटिलता से युक्त होकर के छल से काम लेना चाहती थी। अपने 1000 पुत्रों को बुलाया, नागों को, और कहा मेरी आज्ञा है कि तुम तत्काल जाओ उच्च श्रवा घोड़े की पूंछ में काले
बाल का स्वरूप धारण करके ऐसा कि दूर से दिखाई दे कि घोड़े की पूंछ काली है, जाओ हमने दासी होने की बाजी लगाई है, ऐसा करो। तो उनमें जो बड़े बड़े धर्मात्मा नाग थे उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि मां मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे कपट में सहयोग नहीं दे सकता, क्योंकि वो भी मेरी मां ही है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो गुस्सा में आकर ईर्ष्या के वशीभूत होकर के उन्होंने शाप दे दिया, जा पांडववंशी बुद्धिमान राजर्षि जन्मेजय की सर्प यज्ञ में तुम भस्म हो जाओ। ऐसा अपने पुत्रों को शाप दिया कि तुम सर्पेष्टि यज्ञ में भस्म कर दिए जाओ, तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन करते हो। दैवी योग से भगवान ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए, क्योंकि भगवान का विधान होता है, और उन्होंने माता कद्रू ने जो पुत्रों को शाप दिया तत्काल अनुमोदन किया, ऐसा ही हो। रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा ऐसा ही हो, कद्रू की बात का अनुमोदन किया। और ये महाबली दुस्सह पराक्रम प्रचंड विषधारी तीखे विष से युक्त होने के कारण ये पूरे विश्व को भस्म कर देंगे यदि सब जीवित रहे, ये विचार करके भगवान ब्रह्मा जी ने उस साप का अनुमोदन किया कि जन्मेजय की यज्ञ में भस्म हो जाए, क्योंकि ये सदैव दूसरे को हानि पहुंचाने वाले, दुख पहुंचाने वाले होंगे। दैव का ही ऐसा विधान। ब्रह्मा जी कश्यप जी के पास गए, इसलिए गए कि कश्यप जी यद्यपि ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं, ब्रह्मा जी की ही कृपा पात्र है, पर जानते हैं कि ब्रह्मा जी के समान है, अगर उन्होंने सांप को रोक दिया तो रुक जाएगा, कोई उनकी बात को नहीं काट सकता कश्यप जी की। इसलिए स्वयं ब्रह्मा जी कश्यप जी के पास गए और कहा, देखो ये तुम्हारे जो पुत्र पूरी सृष्टि का विनाश करने की सामर्थ्य रखने वाले हैं, इनके सांप का संयोग बन गया है, तुम आनंदित रहना, अर्थात उस सांप के संयोग में विघ्न मत डालना। ये भयंकर स्वभाव वाले तुम्हारे जो पुत्र हैं उनमें जो धर्मात्मा हैं कुछ बचेंगे, नहीं तो ये सब भस्म होंगे। महाराज जन्मेजय की सर्पेष्टि यज्ञ पर तुम उन पर क्रोध मत करना, तुम उस सांप का विरोध मत करना। ऐसा ब्रह्मा जी ने जाके कश्यप जी को पहले ही संबोधन कर दिया, और कश्यप जी को दिया एक विष उतारने वाली विद्या। कितना भी जहर हो आप इस मंत्र का उच्चारण करोगे जहर खत्म हो जाएगा। और कुछ उसी मंत्र वेत्ताओं ने वो क्रम, सृष्टि क्रम से वो मंत्र चला। आज भी देखा गया है अपने गांव में, देख जैसे किसी को काला सर्प काटता तो वो आकर के वो नीम की पत्ती खवाते, अगर उनको नीम की पत्ती मीठी लगी तो पता चल जाता था कि सर्प का विष चढ़ रहा है। फिर वो कुछ लिखते थे फूल की थाली में पीछे, और ऐसे करते तो थाली दौड़ के चिपक जाती पीठ में, जैसे चुंबक में, लोहे के चुंबक में लोहा ऐसे आकर्षित, ऐसे बस जान जाते कि कोई विषधर सर्प ने काटा है। और नीम के लछुआ या मोर के पंखा से वो मंत्र उच्चारण सामने वाले में वो लहरें आने लगती और विष उतर जाता। ये विद्या भगवान ब्रह्मा जी ने कश्यप जी को प्रदान करी। इस प्रकार माता कद्रू ने जब नागों को शाप दे दिया, तब उस सांप से उद्युग्न होकर भुजंग प्रवर करकोटक ने परम प्रसन्नता व्यक्त करते हुए माता से कहा, मां मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा, मैं अपने साथियों के साथ मिलकर के उस घोड़े की पूंछ को काली कर दूंगा और आपकी बात में सर्वश्रेष्ठ साबित करूंगा। कद्रू बहुत प्रसन्न हुई, बोले प्रत्येक बेटा को ऐसा ही करना चाहिए, अपनी मां की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तदनंतर जब रात बीती, प्रातः काल हुआ, भगवान भुवन भास्कर का उदय हुआ, तब कद्रू और विंता दोनों बहनें बड़े जोश में आकर रोष के साथ दासी होने की बाजी लगाकर उच्च श्रवा नामक अश्व को निकट से देखने के लिए चली। अब वहां निकट से देखने की भावना में जब गई तो और जो नाग थे उन्होंने परस्पर विचार किया कि ये माता तो बड़ी कड़वे स्वभाव की है, कितना भयंकर ये शाप दे दिया कि जाओ तुम सब यज्ञ में भस्म हो जाओ। तो उनमें से सलाह हुई कि मां है ना, प्रसन्न हो सकती है, चलते हैं। सब उच्च श्रवा की पूंछ में जाकर बाल बन के लग जाते हैं, बाद में माता से कहेंगे तू कृपा कर, काहे को मुझे भस्म करेगी यज्ञ में, मेरी मां है, हो सकता है प्रसन्न हो जाए, मुझे सांप से मुक्त कर दे। उनमें जो कुछ धर्मात्मा नाग थे उन्होंने कहा मैं भस्म होना स्वीकार कर सकता हूं,
लेकिन मैं कपट में मां के सहयोग नहीं से। मां वो भी है जो विनता है, वो भी तो मेरी मां है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। जो धर्मात्मा थे उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। यदि माता पिता भी धर्म विरुद्ध आदेश करे तो नहीं पालन करना चाहिए, क्योंकि धर्म की रक्षा से ही साक्षात धर्म हमारी रक्षा करेगा, हमें महामोद महाआनंद प्रदान करेगा। उनसे चूक हो रही, हम सही चलेंगे तो उनका भी कल्याण हो जाएगा। अगर पुत्र को भगवत प्राप्ति हो जाए तो पितरों को भी भगवत प्राप्ति हो जाती है। यदि माता पिता धर्म के विरुद्ध उपदेश करे तो उनका उपदेश नहीं मानना चाहिए, जैसे प्रहलाद जी ने नहीं माना, उपदेश नहीं माना, दैत्यराज कह के संबोधन किया, एक भी बात नहीं मानी पिता हिरण्यकश्यप की। ऐसा विचार करके वहां गए और काले रंग के बाल बन करके वो पूंछ में लिपट गए। अब दोनों जो बहनें थी वो शीघ्रगामी होकर के समुद्र को लांघकर उच्चैश्रवा घोड़े के पास पहुंची। उस समय चंद्रमा की किरणें, ऐसा श्वेत था उच्चैश्रवा। उस उच्चैश्रवा को देखा तो देखते ही सब अंग तो श्वेत है, लेकिन पूंछ काली दिखाई दी। अब विंता जी को लगा ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो प्रकट ही हुआ था श्वेत, पर पूंछ के घनीभूत बालों को काले रंग का स्पष्ट देख करके विनता विषाद की मूर्ति बन गई और कद्रु ने उन्हें अपनी दासी बनाकर अपनी सेवा में लगा लिया। अब पहले की लगाई हुई बाजी हार कर विनता उस स्थान पर दुख से संतप्त हो उठी और दासी भाव स्वीकार कर लिया। इसी बीच में समय पूरा होने पर महातेजस्वी भगवान गरुण देव जी जो अंडा फोड़कर प्रकट हुए थे, ऐसा महान पराक्रम, ऐसा महान साहस, उनके प्रकट होते ही जैसे बिजली कड़कती है, ऐसे आकाश में कड़कन होने लगी, बिजलियां तड़पने लगी भगवान गरुण जीव की प्रकट होते ही, और वो इच्छानुसार ऐसे भयंकर रूप में बढ़ने लगे गरुण जी कि कोई देखते देखते महान पराक्रमशाली आकाश में ऐसे व्याप्त, जैसे श्री हनुमान जी महाराज अपना जब रूप बढ़ाया दिखाई नहीं दे, नीचे से ऊपर तक जहां दृष्टि डालो कंचन वरण हनुमान जी, ऐसे ही श्री गरुण भगवान जी इधर देखो, उन्हीं का वो विशाल स्वरूप, ऐसा लगता था प्रज्वलित महान अग्नि का पुंज उद्भासित हो चुका हो। भयंकर गरुण जी महाराज दिखाई दे, जाज्वल्यमान अग्नि जैसे, उनकी आंखें ऐसा लगता था बिजली तड़प रही हो, ऐसी भयंकर आंखें, पिंगल वर्ण की, प्रलय कालीन अग्नि के समान प्रज्वलित आकाश तक ऐसे बढ़े हुए गरुण जी दिखाई दे रहे थे। गरुण भगवान ने अपनी विंता मां से पूछा कि मां मुझे आज्ञा कीजिए, तो उन्होंने कहा मैं दासी भाव से इनकी सेवकाई कर रही हूं, अब जो आज्ञा करती है कद्रू जी वही करते हैं, आप भी वही करें। कद्रू जी कहती कि हमारे 1000 बेटों को पीठ में बैठाल के चलो, वहां हमें आनंद, तो किसी घाटी में, किसी रमणक द्वीप में, आदि आदि द्वीपों में गरुण जी पीठ में बैठाल के माता सहित 1000 पुत्रों को मनोरंजन करवाते। एक दिन गरुण जी ने अपनी माता विनता से कहा, मां ये क्या कारण है कि मुझे महान बल से युक्त होने पर भी इनकी दासता करनी पड़ रही है, क्योंकि मैं दासता इसलिए स्वीकार क्यों, आपने आज्ञा कहा कि जो ये कहें वही करो, तो मैं कर रहा हूं, कब तक करना पड़ेगा, इसका कारण क्या है। तब विनता बोली, बेटा मैं दुर्भाग्यवश इनकी दासी बन गई हूं, क्योंकि हम दोनों ने शर्त लगाई थी और इन्होंने छल करके अपने बेटों को आदेश किया। मैं जान गई हूं कि वो सर्प जा करके उच्चैश्रवा की पूंछ में काले बाल के रूप में बैठ गए और मुझे दूर से दिखाई दिया कि उनकी पूंछ काली है, इसलिए मैं दास्ता इनकी निर्वाह कर रही हूं। आकाशचारी महाबली गरुण जी ने कहा कि माता मैं तुम्हें इस दास्ता से मुक्त करना चाहता हूं। दुखी होकर के कद्रू और उनके 1000 पुत्रों के सामने हाथ जोड़ करके कहा कि आप मुझे आज्ञा कीजिए कि मैं आपका क्या प्रिय करूं, पर इस आज्ञा के बाद कोई आज्ञा नहीं मानूंगा। ऐसी आज्ञा कर दो जो मैं वो आज्ञा पूरी करूं और मेरी माता आपकी दास्ता से मुक्त हो जाए। ऐसा विचार करके आप माता और बेटे पूरा निर्णय करो। मैं कौन सी विद्या आपको प्रदान कर दूं, कौन सा पुरुषार्थ कर दूं, या क्या विनाश कर दूं, या क्या ला के दे दूं, तुम विचार करो,
पर एक ही आज्ञा मानूंगा, एक बार आज्ञा दे दो, मैं वो पूरा कर दूं, बस इसके बाद हमारी माता दास्ता से मुक्त हो जाएगी। गरुड़ जी की बात सुनकर के महापराक्रमी विषधर सर्पों ने अपनी मां से सलाह करके कहा कि तुम जो देवलोक में सुरक्षित अमृत का कलश रखा हुआ है वो हमें लाके दे दो, हम तुम्हें दास्ता से मुक्त कर देंगे। ओहो, ये बात सुनकर के गरुड़ जी ने मां से कहा, है तो बड़ी कठिन बात। क्या कठिन बात है? मेरे लिए लाना कठिन बात नहीं, लेकिन कठिन बात यह है कि ऐसे ये विष निकालने वाले सर्प यदि अमृत पी लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, और आपको दास्ता से मुक्त करने के लिए करना ही है। इसलिए तुरंत विनता जी ने एक सूचना पहुंचाई देवराज इंद्र को कि मेरा पुत्र अमृत लेने आएगा मुझे दास्ता से मुक्त करने के लिए। पहली बात तो तुम सुरक्षा करो क्योंकि लोक कल्याण का विषय है। दूसरी बात यह है कि मेरे पुत्र को राजी कर लो, और अमृत ये पीने न पावे नाग ऐसी पुत्र से ही सलाह कर लेना। पर पहली मैं आज्ञा करती हूं कि तुम हमारे पुत्र को अमृत ही मत लेने देना, क्योंकि ये अमृत लाएगा, मेरे पराक्रमी पुत्र को कोई रोक नहीं सकता। और अगर आप हार जाना तो फिर मेरे पुत्र से मित्रता कर लेना और फिर उसी से पूछना कि अमृत कैसे इन सर्पों को ना प्राप्त हो और मेरी दास्ता भी छूट जाए। देवताओं ने जो ही ये सुना तो अस्त्र शस्त्र से युक्त हो गए भगवान गरुड़ जी को रोकने के लिए। अब गरुड़ जी तो तत्काल एक सेकेंड लगा, गरुड़ जी वायु से भी वेगवान है, वायु से भी वेगवान, मन से भी वेगवान गरुड़ जी हैं, और गरुड़ जी से भी वेगवान श्री हरि है। इसीलिए जब गजेंद्र का उद्धार की बात आई तो गरुड़ को भी छोड़ दिया और भागे। अत्यंत महाबलशाली गरुड़ जी देवलोक में पधारे तो देख के देवताओं के अंग कांपने लगे। देख के ही ऐसे उनके पिंगल वर्ण के जाज्वल्यमान नेत्र, भयंकर पंजे, ऐसा रूप देख के कांपने लगे। अब अस्त्र शस्त्रों का प्रहार गरुड़ जी के ऊपर, आघात प्रत्याघात, जैसे बिजली अग्नि, ऐसे महान महान पराक्रमी देवता अस्त्र शस्त्र छोड़ते और गरुड़ जी एक पंख मारते, सब उनके अस्त्र शस्त्र फेल कर देते। किसी का कोई पराक्रम काम नहीं कर रहा था। पक्षीराज गरुड़ जी के पंखों की प्रचंड वायु से बड़े बड़े बलवान देवता उड़कर तिनके की तरह आकाश में घूम रहे थे। ऐसे जो गरुड़ जी के पंखों की वायु थी, अंधकार ही अंधकार फैल गया गरुड़ जी के पधारते ही। धूल से आच्छादित कर दिया, देवताओं को मोहित कर दिया। अमृत की रक्षा करने वाले देवता धूल से ढक गए। गरुड़ जी के पंखों से प्रकट हुई धूल से स्वर्ग लोक पूरा व्याकुल हो गया। पंखों और चोंच की मार से बड़े बड़े देवता बेहोश होने लगे, घायल हो गए, विदीर्ण कर डाला भगवान गरुड़ जी ने। अब सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने तुरंत वायु को आज्ञा की, वायु ये जो गरुड़ के द्वारा प्रकट की हुई पंखों से धूल है इसे तुम दूर हटाओ। तुरंत ये आज्ञा का पालन किया। वो देवराज है ना, तो जब वायु देवता को आदेश किया, वायु देवता ने तुरंत धूल को हटाया। इससे फैला हुआ धूल का अंधकार हटा। देवता लोग दिव्य शस्त्रों द्वारा गरुड़ जी पर पीड़ा करने के लिए प्रहार करने लगे। बड़ा महान अस्त्र शस्त्रों का प्रहार गरुड़ जी पर करते, पर आकाश में छाए हुए महामेघ की भांति जोर जोर से गर्जना करते हुए गरुड़ जी सब अस्त्र शस्त्रों को बेकार करते रहते अपने पंखों के प्रहार से। पक्षीराज गरुड़ जी का पराक्रम देखकर देवताओं के होश उड़ गए। आकाश में ऊंचे उड़ते हुए अंतरिक्ष में देवताओं के ऊपर ठीक ऐसे अपने पंजों और चोचों का प्रहार कर रहे थे कि देवताओं के पट्टे, स्परेग, सूल, गदा, अस्त्र शस्त्र कोई भी काम नहीं कर रहा था। अग्नि के समान प्रज्वलित छुरप, सूर्य के समान उद्भासित होने वाले चक्र और भी दूसरे दूसरे प्रहार के द्वारा गरुड़ जी के ऊपर मार पड़ रही थी, पर गरुड़ जी को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। पक्षीराज गरुड़ देवताओं के साथ तुमुल युद्ध करते हुए तनिक भी विचलित नहीं हुए। परम प्रतापी विंतानंदर गरुड़ ने देवताओं को मानो दग्ध कर डालेंगे ऐसे नेत्रों से देखना प्रारंभ किया। सबकी छाती उनके देखने मात्र से धड़कने लगी, कांपने लगी, सबको भय व्याप्त हो गया गरुड़ जी की दृष्टि से ही।
अब सब देवता इधर उधर भागने लगे। गरुड़ जी ने अपने पंजों से, चोंचों से, पंखों से मार मार कर सारे देवताओं को बेसुध कर दिया। साध्य, गंधर्व और बड़े बड़े देवता, वसु, रुद्र सब भागने लगे गरुड़ जी की मार से। शत्रु का दमन करने वाले विंता कुमार महान बलशाली गरुड़ जी प्रलयंकर काल की तरह उपस्थित है, रुद्र की भांति क्रोधित है। उनके प्रहार के अस्त्र हैं पंख, नख और चोंच। कोई सह नहीं पा रहा, दिव्यास्त्र धारण करने वाले देवता भी। गरुड़ द्वारा बार बार प्रहार करने पर सब देवता चितर पितर हो रहे, सब बेसुध हो रहे, प्राण लेकर भाग पड़े। अब अमृत के लिए वो आगे बढ़े तो वहां देखा अमृत की सुरक्षा कैसी थी कि आकाश में उठती हुई अग्नि की ज्वालाएं सूर्य मंडल तक दाह उत्पन्न करती हुई भयंकर अग्नि का घेरा, आकाश तक जाजल्यमान अग्नि, ऐसे पूरा अग्नि का घेरा जहां वो अमृत का कलश लगा था। तब महात्मा गरुड़ जी ने 1100 मुख प्रकट करके और समुद्र का जल लेकर के एक साथ छोड़ा उस आग पर। वो बलशाली गरुड़ जी शीघ्रता पूर्वक जाकर उस आग पर जल छोड़ा तो तत्काल वो आग शांत होने लगी। अब गरुड़ जी महाराज उसे गौर से देख रहे हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा चक्र चल रहा है। वो देवताओं के द्वारा निर्मित चक्र है जहां अमृत रखा। पहले तो आग का बहुत बड़ा घेरा, और गरुड़ भगवान जब अंदर गए जहां अमृत था तो वहां एक लोहे का ऐसा चक्र घूम रहा था जो बहुत ही तेजस्वी और बहुत ही पैना छुरे से युक्त था। वो किसी को भी काट सकता है, उसमें ऐसी सामर्थ्य, किसी को भी काट सकता है। उस घोर चक्र को, सूर्य के समान तेजस्वी चक्र को, उस भयंकर यंत्र को देख करके गरुड़ जी विचार करने लगे कि इसमें तो कोई भी प्रवेश करे तो टुकड़े टुकड़े कर देगा चक्र। पक्षी गरुड़ जी ने एकदम सूक्ष्म रूप धारण किया, एकदम सूक्ष्म रूप, और जहां उसके अरे हैं उन अरों के छेद से अंदर हो गए और अंदर जाकर एक क्षण में अपने शरीर को संकुचित करके जब प्रवेश हुए तो वहां देखा कि 2 सर्प ऐसे विराजमान किए गए थे अमृत सुरक्षा के लिए कि उनकी दृष्टि में आते ही वो भस्म हो जाए, कोई भी हो। बिना देवराज की आज्ञा के उस कलश को कोई छू नहीं सकता था, ऐसी सुरक्षा में था। बिजली के समान लपलपाती हुई जीभें, देदीप्यमान मुख, चमकती हुई आंखें, और दोनों सर्प को दैवी शक्ति से युक्त किया गया है कि वो देख भर ले कोई भी हो वो भस्म हो जाएगा। और बड़े क्रोधी स्वभाव के गरुड़ जी ने प्रवेश करते ही एक ऐसा पंख से प्रहार किया एकदम कि वो तत्काल उनकी आंखें मूंदी। उनकी आंखें मूंदती नहीं थी, लेकिन गरुड़ जी, सुंदर स्वर्ण पंख वाले गरुड़ जी ने सहसा ऐसे वायु का प्रवाह अपने पंखों से किया कि उनकी आंखें झपी, जे भी आंखें झपी उनके सामने जाकर अपने पंजे मिले और टुकड़े टुकड़े कर दिए उन दोनों सर्पों के। महापराक्रमी विंता कुमार अब तो वेग पूर्वक सर्प को नष्ट करके एक पंख मारा, वो जो चक्र था ऐसे छुर जिसमें सूक्ष्म रूप धर के निकले थे, अब तो कलश लेके निकलना है ना, अपने पंख की मार से उस चक्र को विध्वंस कर दिया और अमृत को लिया, पर अमृत को चखा नहीं। ये देखो, इसी से भगवान प्रसन्न हो गए। इतना पराक्रम करके समस्त देवताओं को परास्त करके अमृत लिया, पिया नहीं, और उसको लेकर के चलने लगे। सूर्य की प्रभा को भी तिरस्कार करने वाले, बिना श्रम किए इतना सब हुआ, कोई थकावट नहीं, अमृत को लेकर जा रहे थे तो भगवान श्री हरि प्रकट हो गए और कहा कि गरुड़, तुमने अमृत नहीं पिया। ये बात देख करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुम माता की आज्ञा पालन करने के लिए इतने निष्काम हो। पीना चाहिए कि ये ऐसा अमृत मिला इतने परिश्रम के बाद, लेकिन उन्होंने पिया नहीं। उसे लेके जा रहे थे, भगवान श्री हरि प्रकट हुए और कहा, गरुड़, मैं तुम्हारी इस निष्कामता से प्रसन्न हुआ। ध्यान दीजिए, तुम्हारी मैं इस निष्कामता से प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हें वर देना चाहता हूं, अंतरिक्ष में विचरने वाले बलियों में महाबली गरुड़, तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। मैं तुम्हारी निष्कामता से बहुत प्रसन्न हुआ।
समझिए सूक्ष्मता। हमारे हरि को प्रसन्न करने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है निष्कामता। इसलिए हरिवंश महाप्रभु कहते सब सोहित निष्काम मति। निष्कामता हरि को बहुत प्रिय है। भगवान श्री हरि बोले कि आपको जो वरदान प्रिय हो मांग लो। तो उन्होंने कहा कि प्रभु ये अमृत का जो प्रभाव होता है पीने से, वो प्रभाव मेरे ऊपर बना रहे, और मेरी इच्छा है कि आपके ध्वज में मुझे स्थान मिले। इसलिए भगवान को गरुड़ ध्वज कहा गया है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज। भगवान की ध्वजा पर गरुड़ जी विराजमान है, गरुड़ ध्वज भगवान को कहा गया। मैं वरदान चाहता हूं कि आपके ध्वज में मुझे स्थान मिले, मैं ध्वज के ऊपर विराजमान हूं। तदनंतर भगवान श्री हरि ने पक्षी राज गरुड़ से कहा ठीक है, ये मैं तुम्हें देता हूं। महावेगशाली गरुड़ जी वायु को परास्त करते हुए, अर्थात वायु से भी तीव्रगामी होकर चलने लगे। पक्षियों के सरदार खगश्रेष्ठ गरुड़ को अमृत का अपहरण करने के लिए जब भेजा गया था तो पता चल गया था देवराज इंद्र को आने वाले, इसलिए पूरी ताकत दैवी शक्ति झोंक दी, कुछ भी नहीं कर पाए। तब एक बात अब इनकी आई कि आखिरी प्रहार तो करके देख ही लूं। तो उन्होंने वज्र उठाया और वज्र का प्रहार किया श्री गरुड़ जी पर। विहंगम प्रवर गरुड़ जी मुस्कुराते हुए बोले इंद्र ये वज्र का सम्मान करूंगा, क्योंकि ये महर्षि दधीच की हड्डियों से बना हुआ है। वैसे कोई भी अस्त्र शस्त्र मुझे छू नहीं सकता, पर इसका सम्मान करूंगा। क्या सम्मान करूंगा? एक पंख गिरा देता हूं। इस वज्र, वैसे तो इस वज्र को भी नष्ट कर सकता हूं पंख के प्रहार से, पर एक ऋषि की हड्डियों से बना हुआ है, इसलिए इसका सम्मान करता हूं और एक पंख छोटा सा वो गिरा देता हूं, और तुम्हारे इस वज्र का सम्मान भी हो जाएगा। और ये तुम्हें बता दूं कि कोई अस्त्र शस्त्र सृष्टि में ऐसा रचा ही नहीं गया जो गरुड़ को घाव पैदा कर सके, गरुड़ को दुख दे सके। अब उत्तम उस पंख को देख करके सब आश्चर्यचकित हो गए। इतना तेजस्वी पंख, वो सुंदर पाख देख करके ही ब्रह्म ऋषियों ने इनका नाम सुंदर पर्ण पंख वाला रखा। इसलिए सुपर्ण नाम एक श्री गरुड़ जी महाराज का है। ये आश्चर्य की बात देखकर कि ये महान वज्र चलाने पर भी इनके शरीर पर खरोच नहीं आई, ये सोच करके कहा कि विहंगम श्रेष्ठ, मैं आपके बल को जान नहीं पा रहा कि आप कितने बलवान हैं। समस्त देवी शक्तियों को परास्त कर दिया। पहली बात तो मैं हाथ जोड़कर तुमसे दोस्ती करना चाहता हूं, देवराज इंद्र ने कहा, और दूसरी बात तो मुझे यह बता दो कि तुम्हें बल है कितना। तो उन्होंने कहा देवराज पुरंदर अर्थात इंद्र, तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम्हारी मित्रता स्वीकार करता हूं। जब तुम दैन्यता पूर्वक कह रहे हो कि मित्र बन जाओ तो मैं स्वीकार करता हूं। मेरा बल तुम ये जान लो कि मेरा बल जानने में नहीं आ सकता, इतना जान लो। साधु पुरुष कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते, कभी अपने मुख से अपनी बड़ाई, अपने गुणों का, अपने बल का बखान नहीं करते। पर ये मित्र पूछे तो बता देना चाहिए तुम मित्र हो। हम कोई तुम्हें अपने बल का अभिमान जताने के लिए वर्णन नहीं कर रहे, लेकिन तुम मित्र भाव से पूछ रहे, इसलिए सच्ची बात बताने में कोई दोष भी नहीं है। वैसे अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। ये पर्वत वन समुद्र जल सहित समस्त प्राणियों के सहित चराचर जगत सहित 14 भुवनों के सहित जो कुछ भी है सब हम अपने एक पंख में रख के आराम से उड़ सकते हैं। गरुड़ जी ने देवराज इंद्र से कहा कि संपूर्ण चराचर लोकों को भी सर्वान संपिंडितान वापि लोकान संस्थाणु जंगमान वहेम परिश्रांतो विद्धिदम में महत बलम। संपूर्ण लोक लोकांतर को, जनलोक सत्यलोक महालोक जितने भी है सब, नीचे आताल पाताल तलातल रसातल जो भी, सब रख के सब प्राणियों सहित एक पंख में वो आराम से उड़ सकता हूं। कोई कैसे इनका पार पा सके। गरुड़ जी की इस महामहिमामयी वृत्ति को देखकर भगवान ने गरुड़ जी से कहा था कि एक वरदान हम भी मांगते हैं तुमसे।
क्या? बोले तुम हमारे वाहन बन जाओ, अगर आप हमारी ध्वजा पर बैठे ले तो फिर हमें भी बैठा लो आप अपने ऊपर। तो गरुड़ जी भगवान के निजी वाहन है, महान ज्ञान की गुण रास और परम भागवत गरुड़ जी महाराज हैं। संपूर्ण चराचर लोगों को लेकर के मैं आराम से उड़ सकता हूं। वीरवर गरुड़ जी के इस प्रकार कहने पर श्रीमानों में सर्वश्रेष्ठ किरीटधारी सर्वलोक हितैषी देवराज इंद्र ने कहा कि मित्र तुम जैसा कहते हो वैसा ही पराक्रम है, तुम में सब कुछ संभव है, इसलिए मेरी दैन्यता पूर्वक विनय है कि आप मुझे अपना मित्र स्वीकार कर ले। यदि तुम्हें स्वयं अमृत की आवश्यकता है तो पूरा कलश अभी पी जाओ, मुझे कोई विरोध नहीं है। पर मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं देवराज इंद्र होने के नाते, मित्र होने के नाते, ये तुम जिनको देने जा रहे हो अगर वो पी लेंगे तो पूरे विश्व का विनाश कर देंगे। इसलिए मेरी प्रार्थना है जगत रक्षा के लिए ऐसे क्रूर स्वभाव वालों को आप अमृत मत दीजिए। किसी कारणवश मैं अमृत ले जा रहा हूं। श्री गरुड़ जी ने देवराज इंद्र से कहा मैं स्वयं नहीं पीऊंगा और किसी को पीने नहीं दूंगा। मैं जहां रख दूं तुम तत्काल वहां से उठा ले जाना, पर मेरी बात हो जाने पर पूरी व्यवस्था हम करेंगे। उनको पीने देंगे नहीं, मैं पीऊंगा नहीं, और जहां कलश रख दूं तो विधान मैं बनाऊंगा, अवसर आपको दूंगा, आप उसी समय अमृत कलश ले जाना। तो देवराज इंद्र बोले पक्षीराज तुमने यहां जो बात कही उससे मैं बहुत संतुष्ट हुआ। खग श्रेष्ठ तुम मुझसे जो वर मांगो मांग लो। इंद्र के ऐसा कहने पर गरुड़ जी ने कहा कि कद्रु पुत्रों की दुष्टता का मैं स्मरण कर रहा हूं, उनके उस कपटपूर्ण बर्ताव को याद कर रहा हूं कि मेरी भोली भाली माता को उन्होंने दासी बनाया और कितनी सेवा करवाई। इंद्र से कहा इंद्र यद्यपि मैं सब कुछ करने में समर्थ हूं फिर भी तुम मित्र बनकर के याचना करते हो कि कुछ मांग लो, तो पूर्ण करूंगा कि अमृत दूसरों को ना दिया जाए। तुम्हारे कथानुसार ये बात मैं मांगता हूं कि आप ये विधान बना दो कि महाबली सर्पजन मेरे भोजन बन जाए। ये विधान, वैसे तो मैं समर्थ हूं, तुम्हारे वरदान की आवश्यकता नहीं, पर मित्र बन के तो ये अमृत वो पीने न पावे और वो मेरा आहार बने, ये तुम मुझे वरदान दो। इंद्र ने तथास्तु तो कहा, पर वो तत्काल फिर वहां से भगवान श्री हरि को पुकारा और हरि प्रकट हुए और उनके चरणों में कहा कि मैंने वरदान दे दिया है, पूरा कर देना। क्योंकि इतनी सामर्थ्य इंद्र में थोड़ी कि ऐसे आदेश कर दे। श्री हरि ने कहा यदि तुमने गरुड़ को ये आशीर्वाद दिया, ये वरदान दिया है तो मैं तुम्हारी बात का अनुमोदन करता हूं। ठीक है, तथास्तु ऐसा ही हो। गरुड़ जी जिस सर्प को चाहे उसको खा सकते हैं, ये वरदान मिला। स्वर्ग लोक के स्वामी इंद्र पुनः गरुड़ से संबोधित होकर के बोले कि देखो ध्यान रखना, अमृत किसी को देना मत, पीने ना पावे। मैं सावधानी पूर्वक अमृत को हरण करूंगा। सुंदर पंख वाले भगवान गरुड़ जी तुरंत अपनी माता के समीप पहुंचे। तदनंतर प्रसन्न होकर के उन्होंने समस्त सर्पों को बुलाया, कहा पन्नगो और कद्रु माता को बुलाया और कहा मां और भाइयों देखो ये अमृत है, ये अमृत कलश रखा है और उसको पवित्र कुशा में रखा गया। कुश बड़ा पवित्र माना जाता है, परम पवित्र माना जाता है। तो पहले कुश बिछाया गया, उस कुशा में उस अमृत का कलश रखा गया। फिर गरुड़ जी ने कहा तब तक पीने नहीं देंगे जब तक आप स्नान करके स्वस्तिवाचन नहीं कर लेंगे, क्योंकि अमृत ऐसे थोड़ी पिया जाता है। ये चाल थी कि पी ना पावे। बोले सब स्नान करो माता के सहित, और देखो ये अमृत कलश रखा है, हम और हमारी माँ तुम्हारी दास्ता से मुक्त। बोले हाँ मुक्त। बोले तो राधे राधे हम चले, ये अमृत रखा है। अब वो जेव ही स्नान के लिए गए, देवराज इंद्र अमृत का अपहरण कर ले गए। अब वो स्नान करके सब माता बेटे आए, अब देखा कि अमृत का कलश नहीं और वहां गरुड़ जी भी नहीं, क्योंकि वो तो कह के चले गए। अब उनको ऐसा लगा कि उठाने धरने में बूंद दो बूंद तो छलका ही होगा, तो उस कुशा में जबान रगड़ा, अपनी जिभ्या रगड़ी तो चिर गई। तो दो जिभ्या वाले इन्हीं को सर्पों को, तभी से उनको दो जिभ्य कहा गया। दो जिभ्य वाले वो सर्प हो गए। ये बड़े बलवान महाबलशाली जो सर्प हैं, इनमें शेषः प्रथम तो जातो
वासुकी तदनंतरम एरावतस्तक्षकश्च कर्कोटक धनंजयो कालियो मणिनागश्च नागश्चा पूर्णस्तथा नागस्तथा पिंजरको एलापत्रोथ वामना। ये बड़े बड़े जो भयंकर सर्प स्वरूप में भगवान की सृष्टि के विनाशकारी प्रकट हुए, इनमें जो भगवान शेष जी थे वो हृदय से परम पवित्र स्वभाव होने के कारण अपने भाइयों का बर्ताव, माता का बर्ताव देखकर सबसे पहले ही अलग हो गए थे। और वो एकांत क्षेत्र में निरंतर तप परायण रह करके निरंतर भजन में वृत्ति लगाते हुए अपने शरीर को सुखाने लगे कि मैं अपने शरीर को छोड़ दूंगा, अपने ऐसे अधर्माचरण करने वाले, क्रोधी स्वभाव वाले, वैर रखने वाले, भयंकर त्रास देने वाले मैं भाइयों के संग में नहीं रहूंगा। भगवान शेष जी निरंतर जैसे विंता के सर्वश्रेष्ठ पुत्र गरुण जी, ऐसे ही कद्रु के सर्वश्रेष्ठ पुत्र भगवान शेष जी, और दोनों भगवान की सेवा में आए। ये भगवान के वाहन बने तो ये भगवान की शैया बने। भगवान शेषशायी इसीलिए कहे गए, यही भगवान की शैया बने। जब महान तप में स्थित हुए तो इनके तप से चराचर तापमान होने लगा। जब कोई भयंकर तपस्या करता है तो उसको वरदान देने के लिए भगवान ब्रह्मा जी इसीलिए आते हैं, उससे उनके तप के प्रभाव से सृष्टि तापित होने लगती है। भगवान ब्रह्मा जी भगवान शेष जी के समीप आए और कहा कि आप क्या करना चाहते हो इतना कठोर तप करके। उन्होंने कहा पहली बात तो मेरे हृदय में यह है कि मैं कभी कुसंग स्वीकार नहीं कर सकता। भगवान शेष जी ने कहा मैं मर जाना सही समझता हूं, अपने शरीर को सुखाकर मैं नष्ट कर दूंगा, लेकिन अपने भाइयों का कुसंग मैं नहीं सह सकता, मैं कुसंगी पुरुषों के बीच में नहीं रह सकता, इसलिए मैं अपने को नष्ट करने के लिए तप कर रहा हूं। तो उनका नहीं, तुम्हारा अवतार शरीर को नष्ट करने के लिए नहीं हुआ। देखो अभी तक हम अपने तपोबल से, अपने संकल्प बल से पृथ्वी को रोके थे। हमारा आदेश मानो, जाओ तुम सबसे नीचे जाकर इस भूमि को अपने फण पे धारण करो। और जो भगवान शेष जी को ब्रह्मा जी ने आदेश किया तो उसी समय भूमि ने रास्ता दे दिया, सबसे नीचे गए और समस्त भुवनों को अपने फण पर, जैसे गरुड़ जी कह रहे समस्त भुवनों को अपने एक पंख पर रख सकते हैं, तो भगवान शेष जी सरसों के दाने के समान समस्त भुवनों को अपने फण पर विराजमान किए हुए निरंतर हरि नाम स्मरण करते। इसी बात से ठाकुर जी रीझ गए और उनको अपनी शैया बना लिया। ये सदैव भगवान श्री विष्णु के शयन की